हेलो टू ऑल, मैं अमरजीत कुमार A1 बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की। टेक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। तो आइए देखते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है। टेक्सोनॉमिक हायरार्की, तो कहेंगे कि टेक्सोनॉमिक हायरार्की is the process of arranging various organisms into successive level of the biological classification. Either in decreasing or in increasing order from kingdom to species। कह रहा है कि टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है। एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का सक्सेसिव लेवल पे, मतलब या तो वो किंगडम टू स्पीशीज जाएगा या स्पीशीज टू किंगडम जाएगा, ठीक। मतलब या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अभी मैं यहाँ पे अरेंज कर दे रहा हूँ। अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो पहला जो आएगा वो आपका किंगडम, दूसरा जो आएगा वो आपका होता है फाइलम। दूसरा क्या होता है? फाइलम। या डिवीजन। तीसरा आपका होगा क्लास। चौथा होगा ऑर्डर। पांचवा होगा आपकी फैमिली। छठा होगा जीनस। सातवां होगा स्पीशीज। ठीक है, किंगडम,
क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, ये आपका क्या है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को या तो हम इस तरह के ऑर्डर में उसको अरेंज करें, या इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, फाइलम, किंगडम, ऐसे उल्टा हो जाएगा। तो अब इसमें हम जब किंगडम बनाते हैं या फाइलम बनाते हैं या क्लास बनाते हैं, ऑर्डर बनाते हैं, तो उसके कुछ कैरेक्टर को हम कॉमन रखते हुए हम डिवाइड कर देते हैं। चलिए एक एक कैरेक्टर को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला हम लोग लेते हैं वो है किंगडम। तो किंगडम क्या है, जैसे कि हम लोग जब देखते हैं कि जो पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी दो चीज उसमें डिवाइड किए हमने, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। ठीक है, तो नॉन लिविंग तो खैर उसमें कहीं न ग्रोथ है न कहीं रिप्रोडक्शन है, तो वो तो अलग हो गया। लेकिन लिविंग में भी दो तरह के ऑर्गेनिज्म थे। कौन कौन से, एक ऑटोट्रॉफिक, एक हेटरोट्रॉफिक। मतलब ऑटोट्रॉफिक मतलब दे कैन मेक देयर ओन फूड मटेरियल इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। लेकिन हेटरोट्रॉफिक क्या कहेंगे, दे डू नॉट मेक देयर ओन फूड मटेरियल by itself. That is called heterotrophy. It always depend upon autotrophic organism. ठीक है, तो इस ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक कैटेगरी के आधार पे हम दो भागों में डिवाइड किया। और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं, एक ही कैरेक्टर नहीं है, केवल और भी बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। तो हम इसको डिवाइड करते हैं दो भागों में। तो ऑटोट्रॉपिक को हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक कौन है, तो प्लांट है। ठीक है, प्लांट्स कैसे हैं, ऑटोट्रॉपिक नेचर के हैं। लेकिन हेटरोट्रॉपिक नेचर के कौन है, एनिमल। हेटरोट्रॉपिक नेचर का कौन है, एनिमल। तो प्लांट और एनिमल की दो कैटेगरी यहाँ पे बन गई, यानी कि किंगडम क्या हुआ, एक किंगडम प्लांटी बना और एक किंगडम एनिमेलिया बना। ठीक है, तो प्लांट से प्लांटी, किंगडम प्लांटी, और यहाँ पे हो जाएगा किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आती है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर प्लांटी किंगडम है, ठीक, अगर प्लांटी है
तो आगे हम डिवीजन में डिवाइड करेंगे, या यूं कहें, ऐसे लिख लीजिए, दूसरा फाइलम या डिवीजन, फाइलम और डिवीजन। फाइलम डिवीजन। अगर प्लांट के केस में हम बात करेंगे, अगर हम प्लांट के केस में बात करेंगे तो ऑलवेज हम लोग बात करेंगे डिवीजन बनाएंगे, किंगडम से डिवीजन बनाएंगे, ठीक है, अगर हम लोग प्लांट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग एनिमल की बात कर रहे हैं तो हमेशा हम किंगडम से फाइलम में बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे इंक्लूडिंग ऑल ऑर्गेनिज्म, including all organism belonging to different classes have one common character if animal is divided that is put up in phylum, but plants are divided, it put in डिवीजन। कहने का मतलब यह है कि डिवीजन और फाइलम दोनों एक ही है, लेकिन प्लांट के केस में हम लोग यूज करते हैं डिवीजन और एनिमल के केस में हम लोग यूज करते हैं फाइलम, ठीक है। तो फाइलम या डिवीजन क्या है? ये एक डिफरेंट क्लासेस का एक ग्रुप है, जिसमें एक कॉमन कैरेक्टर को मान करके उसको रखा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए क्लासेस, तीसरा क्लासेस क्या है? तो लिखेंगे इट रिप्रेजेंट organism to different order on the basis of a common character। एक कॉमन कैरेक्टर के आधार पर हम क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट ऑर्डर को एक ग्रुप में रख रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं? क्लास। चौथा देखेंगे ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? दिस शो different character which
which belonging to different family in a single order on the basis of single character. ठीक है, कह रहा है कि डिफरेंट फैमिलियों को उनके एक सिंगल कैरेक्टर के आधार पर उनके आर्डर में रखा जाता है। आर्डर पांचवा देखेंगे। पांचवा देखेंगे फैमिली क्या है, तो इंक्लूडिंग वन और मोर रिलेटेड जेनरा including one or more related genera which differentiated from other related families by certain characteristic difference। ठीक है, फैमिली क्या है? फैमिली बहुत सारे जेनरा का एक ग्रुप है, और जेनरा कैसे सिंगल कैरेक्टर वाले जितने भी जेनरा होते हैं वो एक फैमिली में रखे जाते हैं। चलिए छठा देखते हैं। छठा जीनस। जीनस क्या कह रहा है? दिस इज द फर्स्ट हायर category above the species level। स्पीशीज लेवल से जो जीनस है वो हायर लेवल का है। इट इज ए ग्रुप ऑफ स्पीशीज। इट इज ए ग्रुप ऑफ स्पीशीज which are related and have fewer character in common as compared to species।
अब इसमें भी वही बात है कि कह रहा है कि हम जितने भी एक कैरेक्टर वाले जितने भी स्पीसीज होते हैं उनको एक जीनस में रखा जाता है, और उससे डिफरेंट वाले जो एक स्पीसीज होंगे जो एक तरह का कैरेक्टर रखे होंगे उनको डिफरेंट जीनस में रखा जाता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, एलियम सेपा, एलियम सेपा, ठीक है। तो एलियम सेपा, एलियम क्या है, ये है आपका जनरा। एलियम क्या है, ये है आपका जनरा, और सेपा क्या है, स्पीसीज। हम जो भी कल का जो वीडियो डाले हैं उसमें बाइनोमियल क्लासिफिकेशन, ट्राइमोनोमियल क्लासिफिकेशन, उसको जरा देख लीजिएगा। उसमें आपको क्लियरली सीन हो जाएगा कि जनरा क्या होता है, स्पीसीज क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब सातवां देखते हैं और लास्ट स्पीसीज। लिखेंगे दिस इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर morphological character which are able to breed among themselves and produce their own kind। स्पीसीज क्या है, स्पीसीज ऐसा है कि स्पीसीज ही पूरे टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में जो स्पीसीज है उसी को हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। तो स्पीसीज किसे कहेंगे, स्पीसीज कहेंगे ऐसे दो ऑर्गेनिज्म जो एक ही जीनस से डिराइव होते हों, और उनका एक कॉमन कैरेक्टर हो, वो क्या करते हैं, आपस में ब्रीड करते हैं, आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और जब आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे तो एक नए इंडिविजुअल, एक नए स्पीसीज का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, और वो स्पीसीज कैसी होगी, सेम अपने पेरेंट की तरह होगी, ठीक है। यहाँ तक बात आती है समझ में। तो आपका अब इसी का अगर हम उल्टा चलें, अगर हम इंक्रीजिंग आर्डर में चलें तो पहले हम क्या लिखेंगे, स्पीसीज। तो स्पीसीज क्या करेंगे, स्पीसीज वो कैरेक्टर है जहां पर दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो एक ही जीनस से बिलोंग कर रहे हों, वो आपस में क्या करेंगे, ब्रीड करेंगे और नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे विच लुक लाइक एज अ पेरेंट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे स्पीसीज को, एक कैरेक्टर को मिलाकर के क्या बनते हैं, जीनस बनते हैं, ठीक है, जीनस बनते हैं। अब बहुत सारे जीनस मिला के क्या बनते हैं, फैमिली बनते हैं। अब बहुत सारे फैमिली मिला के बनेंगे ऑर्डर, ऑर्डर से बनता क्लास, क्लास से बनता फाइलम, फाइलम या डिवीजन, और डिवीजन से बनता है किंगडम, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। अब हम एक उदाहरण देकर के आपको हम बताना चाहते हैं, उदाहरण से एक एग्जांपल है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। एक चार्ट बना दे रहा है, यहाँ पे हम लिखते हैं हायरार्की
हायरार्की, यहाँ पे लिखेंगे प्लांटी, यहाँ पे लिखेंगे एनिमलिया। प्लांटी में हम लोग रख रहे हैं मैंगो को, और एनिमलिया में हम लोग लिख रहे हैं ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देखिए पहला है किंगडम, और दूसरा है फाइलम, या इसी को डिवीजन बोलेंगे। ठीक है, तीसरा आपका है क्लासेस, इसी को हम डिवीजन भी बोलेंगे, डिवीजन क्लास। फिर हो जाएगा आपको ऑर्डर, फिर आ जाएगी आपकी फैमिली, फिर आ जाएगा आपका जीनस, और फिर आ जाएगा स्पीशीज। ठीक है, तो अगर हम किंगडम की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्लांटी, यहाँ पे लिखेंगे एनिमलिया, प्लांटी एनिमलिया। फाइलम की बात करेंगे तो लिखेंगे एम्फोफाइला, जस्ट अ मिनट। अर्थ एंथोफाइला, फाइलम क्या है एंथोफाइला, और अगर एनिमल की बात करेंगे तो कॉर्डेटा। अगर हम क्लास की बात करें तो हम कहेंगे डाइकोटिलिडनी, और यहाँ पे होगा मैमेलिया। अगर हम ऑर्डर की बात करें स्पाइनडेली, सैपिनडेली, और एनिमल की बात करेंगे तो हो जाएगा प्राइमेट्स। ठीक है, अगर हम फैमिली की बात करें तो इसमें लिखेंगे एनाकार्डियेसी, और यहाँ पे लिखेंगे होमिनिडी। अगर जीनस की बात करें तो आम का जो जीनस होगा वो होगा मैंगीफेरा, और यहाँ पे होगा होमो। स्पीशीज की बात करें तो स्पीशीज होगा इंडिका, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेपियंस।
सेपियंस। ठीक है, तो ये पूरा रहा आपका टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। एक बार और देख लीजिए टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या है? तो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग various organism into successive level of the biological classification either in decreasing order or in increasing order। मतलब कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको एक सक्सेसिव लेवल पे अब जब अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उसी को कहते हैं हम लोग टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। ठीक है, तो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की कितने होते हैं? ये होते हैं 7। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। किंगडम की बात करें तो किंगडम दो तरह के, एक प्लांटी, एक एनिमेलिया। ठीक है, उसमें फाइलम कितना, अब फाइलम कहाँ प्रयोग करेंगे? तो फाइलम हम लोग एनिमल में प्रयोग करेंगे और डिवीजन हम लोग हमेशा प्लांट को कैटेगराइज करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसी तरह क्लासेज हैं, फिर ऑर्डर है, फिर फैमिली, फिर जीनस है। ठीक है, फिर स्पीसीज है, और ये लास्ट में हम लोग एक एग्जाम्पल है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और इसको उन बच्चों को शेयर कीजिए जिनको ये सब नीड है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।